अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को लेकर एक सैन्य विमान भारत के लिए रवाना हुआ। जानकारी के मुताबिक यूएस एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवैध अप्रवासियों को लेकर भारत में अमृतसर के लिए उड़ान भर चुका है। इस एयरक्राफ्ट में 205 लोग सवार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिन के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने इसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने बात की। अब ट्रंप ने बाद में बताया कि दोनों देशों ने अमेरिका के साथ बॉर्डर के सिक्योर करने पर सहमति जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने सदस्य देशों से अपील की है कि वो ट्रंप पर वापस WHO ज्वाइन करने के लिए दबाव डालें। एक रिपोर्ट के मुताबिक गैब्रियस ने पिछले हफ्ते विदेशी डिप्लोमेट्स की मीटिंग में कहा था कि ट्रंप के WHO छोड़ने के फैसले से अमेरिका को ग्लोबल बीमारियों से जुड़ी कई जरूरी जानकारी नहीं मिल पाई। उत्तरी सीरिया के अलेप्पो प्रांत में एक कार बम विस्फोट से 19 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मंदिर शहर के बाहरी इलाके के खेतिहार मजदूरों के ले जा रहे कार में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 18 महिलाएं, एक पुरुष की मौत हो गई। इसके अलावा 15 महिलाएं घायल हैं। तालिबान के उप विदेश मंत्री मोहम्मद अब्बास स्टेनिकज़ई को जबरन देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे अफगानिस्तान छोड़कर यूएई चले गए हैं। स्टेनिकज़ई ने अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर रोक से जुड़े तालिबानी फैसले की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को युद्ध में मदद जारी रखने के बदले रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर एक समझौता करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपने यूरोपीय सहयोगियों के मुकाबले ज्यादा सैन्य और आर्थिक सहायता भेजी। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने बेंच से कहा कि वह मुद्दे पर मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से फैसला करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 फरवरी को मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है। इस यात्रा के दौरान ट्रंप पीएम मोदी के लिए डिनर भी होस्ट कर सकते हैं। मोदी फ्रांस की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद 12 फरवरी की शाम को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और 14 फरवरी तक वॉशिंगटन में रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसरों में इस तरह के संवाद के लिए मराठी को अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक सभी नगरीय निकायों, सरकारी निगमों और सहायता प्राप्त संस्थानों में भी मराठी का इस्तेमाल जरूरी होगा। यह नियम पूरे राज्य में निर्देश बोर्ड और डॉक्यूमेंटेशन पर भी लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान का 14वां दीक्षांत समारोह हुआ। समारोह की अध्यक्षता करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जहां राज्यपाल ने 129 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। दिल्ली विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों के लिए कल सिंगल फेज में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। वहीं बीजेपी ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा चुनावी प्रचार 3 फरवरी को थम गया। शांति और सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और इसी कड़ी में रोहिणी जिले के कई थाना क्षेत्रों में डीसीपी और एडिशनल डीसीपी के फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया है। कासगंज के गंज डिंडवारा मोहल्ला में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नादिरा सुल्तान, जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह यादव सहित अन्य ने संबोधित किया, जहां विक्रम सिंह यादव ने वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी की योजनाओं का उल्लेख किया।
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी नर्मदापुरम दौरे पर रहे, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एडिशनल एसपी से पिपरिया कॉलेज के मामले में जांच की बात की, जिस पर एडिशनल एसपी ने संतोषजनक जवाब नहीं। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक छठवीं छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छोटे बच्चे की आत्महत्या का मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। संभल में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक युवक से मारपीट की। मामला बहजोई थाना क्षेत्र का है। दरअसल घायल युवक घर से परिजन के लिए खाना लेकर जा रहा था और उस दौरान दबंगों ने युवक को रास्ते में घेरकर उसके साथ मारपीट की। युवक को बचाने आई गर्भवती पत्नी की भी दबंगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र में गोलीबारी से हड़कंप मच गया, जहां शीतलबाड़ा निवासी बुजुर्ग राजेंद्र सिंह को अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। वही सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। मुरादाबाद में युवक की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने प्रेमिका के पिता को गिरफ्तार किया है। मामला जिलारी थाना क्षेत्र के दोलावाला गांव का है। बताया जा रहा है कि बेटी के हाथ युवक रोहित उर्फ शिवम को देखा तो आपा खो बैठा और दोनों पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिसमें रोहित की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना, कोतवाली और मीरापुर थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों बदमाश हत्या और गैंगरेप जैसे अपराधों में शामिल थे। इस दौरान एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से अवैध हथियार बरामद किए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाजापुर में गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी समेत एक अन्य आरोपी घायल हो गया। इसके अलावा एक सिपाही भी घायल हुआ है। दरअसल आरोपियों ने कुछ दिन पहले थाना रोजा क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मुरादाबाद में एक युवती ने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर 7 सालों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मामला सुरजन नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी से इंकार कर दिया। युवती ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी, फिर मिलने के बहाने युवती को होटल ले गया। होटल में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। श्योपुर में व्यापारी के घर से 20 लाख की चोरी करने वाले दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 20 दिन में मामले का खुलासा किया और बताया कि चोरी की रकम से दोनों भाइयों ने जेवरात खरीदे और मां का ऑपरेशन कराया। बता दें कि चोरों ने चोरी की रकम से शादी करने की योजना बनाई। जबलपुर के बेड़ाघाट में जमीन खरीदने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी के साथ जमुना तिवारी ने 22,000 वर्ग फीट जमीन का सौदा कर अनुबंध किया था। विक्रय पत्र भी तैयार किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह जमीन पहले से ही बैंक में बंधक थी। ग्वालियर के चुनागढ़ थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 2 साल पहले पत्नी से तलाक लेने के बाद पति अब दूसरी बार दूल्हा बना तो तलाकशुदा पत्नी पुलिस को लेकर उसकी शादी रुकवाने पहुंच गई। हालांकि उसके पैतरे काम नहीं आए। एक्स हस्बैंड ने पुलिस को तलाक के कागज दिखाए, जिसके बाद पुलिस ने शादी रुकवाने आई महिला को चुपचाप लौट जाने की सलाह दी। कोतवाल में नगर पालिका अध्यक्ष की जमीन पर हो रहे निर्माणाधीन बाउंड्री को देर रात असामाजिक तत्वों ने गिरा दिया। नपा अध्यक्ष ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि परशुराम भवन के निर्माण कार्य पर अवरोध पैदा करने वाले लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नपा अध्यक्ष ने आपराधिक लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
सिवनी जिले में एक छात्रा पर बिजली का खंभा गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला गुमा थाना क्षेत्र के बंजारी गांव का है, जहां छात्रा खेत में घूम रही थी और इसी दौरान उस पर बिजली का खंभा गिर गया। इस घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मंदसौर जिले के भावगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ा हादसा चल गया, जब स्कूल की पुरानी बिल्डिंग की छत से प्लास्टर गिर गया। इस घटना के बाद विद्यार्थियों में दहशत फैल गई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। स्कूल के जर्जर भवन में पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। संभल के रसूलपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर हो चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने से महिलाओं ने अस्पताल को उपलोक का घर बना दिया है। महिलाओं का कहना है कि लाखों की लागत से अस्पताल को बनाया, मगर अब तक उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नहीं पहुंचे। गाजीपुर के भीमापार में 2 थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पहला मामला रामपुर माझा थाना क्षेत्र का है, जहां वाहन चालक की आत्महत्या पर परिजनों ने पुलिस पर रिश्वत और प्रताड़ना का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया। तो वहीं दूसरी और सादात पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। पीड़ित राजेश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर शिकायत की। परसवाड़ा के नक्सल प्रभावित गांव केराकोना में सड़क में अभाव एक प्रसूता को खाट के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। प्रसव पीड़ा के दौरान 108 को बुलाया गया, लेकिन सड़क के अभाव में 108 प्रसूता तक नहीं पहुंच पाई। परिजनों ने प्रसूता को खाट पर ले जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। प्रसूता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनकुंडा लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। मुरादाबाद नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने कटकर थाना क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालय में सफाई कर्मचारियों के परिजन ऑटो खड़े करते हुए, वहीं कुछ लोग शौचालय को कमरा बनाकर सोते हुए मिले और कर्मचारी के परिजन शौचालय में साउंड स्पीकर चला रहे थे। नगर आयुक्त ने दोनों लोगों को थाने भिजवा दिया है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थिति में सुधार के लिए कुछ विभागों को अगले 15 दिनों का समय दिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर एक और बैठक बुलाई जाएगी। नर्मदापुरम मंडी प्रांगण में सीएम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 37 नव दंपतियों के जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। विवाह के बाद सभी जोड़ों को 49,000 रुपए का सामान और 6,000 रुपए की राशि दी गई। इस दौरान विवाह के लिए आए सभी वरों की बारात धूमधाम से निकाली गई। पुलिस प्रशासन ने साइबर सुरक्षा अभियान भी चलाया। हमीरपुर के राट कस्बे में एक बेटे ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पुरानी परंपरा से न सिर्फ शादी के मंडप में 7 फेरे लिए, बल्कि कार की बजाय बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई भी कराई। विदाई के बाद वो खुद बैलगाड़ी को हाँकते हुए अपने घर पहुंचा। फतेहपुर के श्रीपाल दीक्षित इंटर कॉलेज में 80 बच्चों का उपनयन संस्कार धूमधाम संपन्न हुआ। आचार्य ने विधि विधान के साथ उपनयन संस्कार की पूरी प्रक्रिया कराई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पिटौरा ब्लॉक प्रमुख अमित तिवारी मौजूद रहे। बता दें कि वरिष्ठ समाजसेवी संतराम दीक्षित की ओर से बसंत पंचमी पर 25 सालों से सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम कराया जा रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स लिमिटेड को वित्त साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 21 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। एक साल पहले ही समान तिमाही में कंपनी 194 करोड़ रुपए मुनाफे में थी। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी को 267 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी है, ये 23,560 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी और 1 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 47 में तेजी और 3 में गिरावट है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इंग्लैंड में टीम खरीदी। द 100 लीग में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए 1252 करोड़ की बोली लगाई गई। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इंग्लैंड की लीग द 100 की टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के ऑपरेशन के लिए लंचकार के साथ पार्टनरशिप का अधिकार हासिल कर लिया है। क्रिकेट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साल 2025 के एनुअल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। ये मेलबर्न के क्राउन कैसीनो में ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ओपनर ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड एलन बॉर्डर मेडल मिला है। वहीं ऑलराउंडर एनोबल सदरलैंड बेलिंदा क्लार्क अवार्ड मिला। रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म कबाली के प्रोड्यूसर केपी चौधरी ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वे आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे थे। नॉर्थ गोवा में एक किराए के मकान में रहते थे, तो वहीं पर उनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की मेगा बजट फिल्म वृषभ द वॉरियर्स अराइज की पूरी हो चुकी है। इस फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में चल रही थी। शूट के आखिरी दिन फिल्म के कास्ट और क्रू ने केक काटकर इसका जश्न मनाया। ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज हुई। सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पुणे में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके पीठ में भयंकर दर्द हुआ और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई चुप रही हो। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपना कॉन्सर्ट पूरा किया। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े स्टार फिल्म देवा ने 3 दिनों में अब तक 19 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने संडे को 7 करोड़ 15 लाख की कमाई की। इसके अलावा फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 32 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। राजस्थान के जयपुर समेत 6 जिलों में सुबह हल्की बारिश हुई। बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के साथ कल देर रात राज्य के कुछ जिलों में मौसम बदला और बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हुई। इसमें जयपुर, अजमेर, सिरोही समेत कई जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अब दिन गर्म हो चुके हैं। सोमवार को सीजन में पहली बार पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया। मंडला और सिवनी सबसे ठंडे रहे। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 14 शहरों में पारा 30 डिग्री से ज्यादा रहा। हालांकि 2 दिन बाद पारे में फिर से गिरावट हो सकती है। छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले सप्ताह में ही दिन गर्म हो गए हैं। सोमवार को दंतेवाड़ा में पारा 34 डिग्री पहुंच गया। अंबिकापुर, बलरामपुर सबसे ठंडे, तो वहीं रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर समेत 8 शहरों में पारा 30 डिग्री से ज्यादा रहा। हालांकि 24 घंटे बाद पारे में फिर गिरावट हो सकती है। उसके बाद रात का तापमान फिर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम बदल गया। लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद और सहारनपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। बादल छाने और हवाएं चलने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। 11 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बसंत पंचमी के साथ ही गर्मी का एहसास होने लगा है। आने वाले 4 दिनों में पटना समेत पूरे बिहार का न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान भी है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है। सोमवार को पटना समेत 35 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से अधिक दर्ज किया गया है। झारखंड में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। अभी मौसम का यह बदलाव जारी रहेगा। प्रदेश में 2 दिन के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। वहीं कई शहर में तापमान 31 डिग्री के पार हो गया है।